दोस्तों आज की जो डेट है वो आपकी 8 जून है और कल की जो डेट थी आपकी 7 जून और जो दिन था वो शनिवार का दिन था। और कल जो बिहार के अपर मुख्य सचिव हैं सिद्धार्थ सर के द्वारा एपिसोड 17 को कंप्लीट किया गया, जो शिक्षा की बात हर शनिवार होता है। और दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि इस एपिसोड में हर एक क्वेश्चंस को आंसर किया जाता है। जितने भी शिक्षकों के क्वेश्चंस होते हैं, उनके जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट किया जाता है। तो इसी को लेकर के कल जो चर्चा हुआ उस पर हम बात करेंगे। जो इम्पोर्टेंट एक टॉपिक था जिसको समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों कहीं ना कहीं बिहार जो स्टेट है वो शिक्षा के मामले कहीं ना कहीं अग्रसर हो रहा है। यहाँ पे बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, इसको लेकर के सरकार कहीं ना कहीं प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है। दोस्तों अगर हम बात करें तो कल एपिसोड में क्या कुछ हुआ, तो एक क्वेश्चन था। साइंस टीचर हैं पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से। उन्होंने क्वेश्चन किया कि उनके स्कूल में, उनके विद्यालय में छात्रों की जो संख्या है वो अप्रॉक्सीमेटली 700 यानी 700 के पास है और बच्चों को बैठने के लिए पर्याप्त जो है भवन निर्माण नहीं हुआ है। तो उसको लेकर के उन्होंने अवगत कराया और कितने पोलाइटली कह सकते हैं उस क्वेश्चन को, इस प्रॉब्लम को समझा एस सर ने और कितने पोलाइटली उन्होंने आंसर किया, उसको आप इस वीडियो के माध्यम से समझिए और समझ पाएंगे आप कि कितना बेहतर तरीके से बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट अग्रसर है बच्चों की प्रॉब्लम और साथ में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मामले में। तो देखिए इस वीडियो को। एक उत्क्रमित उच्च विद्यालय महावला पंचायत ढोबा मिलिक रुपौली पूर्णिया के एक शिक्षक हैं, साइंस टीचर हैं। ये कहते हैं कि रेस्पेक्टेड सर, ग्रीटिंग्स, आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर काइंड अटेंशन दैट द बिल्डिंग ऑफ माई स्कूल हैज बीन इनकम्प्लीट फॉर लास्ट 5 years. Our school has an enrollment of approximately 700 students, but due to incomplete construction, regular teaching and learning activities are being severely affected. Therefore, I humbly request you to kindly take necessary action. ये बड़ी अच्छी बात है कि 700 बच्चे स्कूल में हैं और स्कूल इनकम्प्लीट है। इसको हम लोग ऑन प्रायोरिटी बेसिस हम लोग जो कार्यपालक बनता है उसको हम लोग भेजेंगे ऑन मंडे और इंश्योर करेंगे ये टाइमली अब अनदर 1-2 महीने में इसको कंप्लीट हो जाए, ताकि बच्चे को मतलब भवन का अभाव नहीं हो। तो इसी प्रकार हम लोगों ने जो इस साल की कार्य योजना बनाई है कि जितने भी इस प्रकार के क्लासरूम के शॉर्टेज वाले रूम्स हैं, रेगुलर क्लासरूम्स हम लोग कंस्ट्रक्शन का सैंक्शन हम लोग इसी महीने सभी कर देंगे कि पूरे राज्य में हमारे क्लासरूम्स, हमारे बाथरूम, टॉयलेट, हमारे वाटर सप्लाई सिस्टम्स, इलेक्ट्रिफिकेशन, ये सारा हम लोग इस महीने पूरे राज्य का सैंक्शन कर देंगे। इसलिए जिनके पास है भी नहीं और जिनके यहाँ रूम्स की कमी है, वह इस बात से जानकारी देना चाहूँगा कि वहाँ पर भी हम लोग क्लासरूम, एडिशनल क्लासरूम्स, टॉयलेट्स, वाटर सप्लाई और इलेक्ट्रिफिकेशन, ये ऑन प्रायोरिटी बेसिस, और जहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट और अन्य इश्यूज़ हैं और बाउंड्री भी हम लोग इस साल निर्माण कराएंगे। थैंक यू सर। दोस्तों आई होप आपने वीडियो को कम्प्लीटली देखा होगा और समझ पाए होंगे कि इतनी बेहतर तरीके से उन्होंने आंसर किया और साथ में उन्होंने सभी जितने प्रॉब्लम्स है स्कूल्स में, विद्यालय में जो भवन निर्माण है, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, टॉयलेट को लेकर के जो प्रॉब्लम है, उन सभी समस्याओं को निराकरण जल्द से जल्द 1 महीने के अंदर उन्होंने कंप्लीट कराने का निर्णय लिया है। दोस्तों अब समझते हैं दूसरी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उन्होंने ट्रांसफ़र को लेकर के क्या कुछ बात की है, ट्रांसफ़र में हो रही ठगी को लेकर के, तो उन्होंने क्लियर किया है, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों उनका क्लियरली कहना था कि पैसा ले और तबादले का झांसा देने वाले ठगों से आपको दूर ही रहना है। जहाँ पे दोस्तों इसको लेकर के जब ट्रांसफ़र को लेकर के सवाल किया गया एक शिक्षक के द्वारा, तो यहाँ पे उन्होंने क्या आंसर किया कि अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा कि पैसा लेकर अगर कोई शिक्षक का तबादला करने का झांसा दे रहा है तो वो ठग है और ट्रांसफ़र प्रक्रिया की जानकारी जो डीईओ होते हैं उनको भी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि उन्होंने इस तरह से सॉफ्टवेयर बनाया है कि सिर्फ और सिर्फ शिक्षक का नाम होगा और बाकी सारी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी चीज़ें हाइड होगी। और 20 जून तक इस शिक्षा कोर्स पर शिक्षकों की स्कूल आवंटन की जानकारी मिल जाएगी। शिक्षकों के अवकाश का वेतन नहीं रोकना है और कुछ के वेतन में विसंगतियां हैं जिसे जल्द से जल्द पूरी की जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा। साथ में उन्होंने खेल में दिलचस्पी रखने वाले बच्चों के लिए उन्होंने कह सकते हैं टी शर्ट को वितरित करने की बात करी है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा विभाग बजट राज्य के कुल बजट का 5वां हिस्सा है और ऐसे में 2 करोड़ बच्चों को जूता टाई देने पर भारी राशि खर्च होगी, जो अभी नामुमकिन है। तो इन सब चीज़ों पर उन्होंने बात करी है। तो दोस्तों ये था कुछ इन्फॉर्मेटिव न्यूज़। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।